क्लास 9 वाले आज देखेंगे परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो b/q के रूप में होती हैं और q वहाँ पे जीरो नहीं होता, q नॉट इक्वल टू जीरो। आज हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। तो वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं हैं अर्थात जिन्हें b/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वे सभी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और p/q के रूप में जब होता है तो वहाँ पर होता है कि p और q क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो वे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो आपकी अपरिमेय संख्या क्या होंगी, जहाँ जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा या p और q पूर्णांक नहीं होंगे, वहाँ से हम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पाई होगी, √2 हो गया, √3 हो गया, 5 √7 हो गया या √8 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो √2 है, √2 है एक पूर्णांक नहीं है, √3 है पूर्णांक नहीं है, 5 √7 है पूरा कंप्लीट ये पूर्णांक नहीं, √8 पूर्णांक नहीं। अगर मैं यहाँ पे √9 लेता, √9 का मतलब होता है 3 जो कि एक पूर्णांक है, इसलिए √9 क्या है, एक परिमेय संख्या होती है और ये एक √8 अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय का आपको पता लगा, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, अपरिमेय कहलाती है। देखो, इनको दशमलव में निरूपण करने पर इनका दशमलव का अंत नहीं होता, इनका दशमलव निरूपण अवसानी या अशांत होता है। वो या तो अशांत होगा या अनवसानी। ठीक है, अब जैसे कि हमारा था, जब हम दशमलव में उसको किसी भी संख्या को अगर उसको रिपीट हो जाता था, जैसे कि 3 इस तरीके से हो जाता था, तो इसको आप देखते थे कि 1/3 आ जाती थी जो कि परिमेय आ जाती थी, या आप कोई और देखो कि 6 से आ जाए तो इसको हमारा 2/3 आ जाएगा, ये भी एक परिमेय हो जाएगी। अब हम ऐसी हों जो कि अशांत हों और अपरिमेय हो, उसके लिए क्या है, अगर यहाँ होने के बाद पॉइंट के बाद उनका दशमलव निरूपण रिपीट नहीं होता, अगर उनका दशमलव निरूपण की पुनरावृत्ति नहीं होती, ऐसे को आप बोलते हो अनावृत्ति। उनका दशमलव निरूपण कैसा होगा, अनावृत्ति। जैसे कि मैं ले लूँ 0.3010 या 320 या 3 के आगे फिर इस तरीके का कुछ भी रिपीटेशन भी चलता रहे, लेकिन ये सेम रिपीट नहीं होगा। यहाँ 30 है तो 30 पूरा 30 नहीं रिपीट होगा। क्लियर है, तो कुछ एक्स्ट्रा हो, या जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके का हो, या 1 2 3 4 कुछ भी हो, 6 4 3 2 1, कोई अंक भी रिपीट ना हो रहा हो तो वो अशांत हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का जो मान होता है, जैसे पाई का मान होता है 22/7। अगर पाई का मान अगर कहीं पे आता है कि पाई का मान क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो पाई का मान तो होता है परिमेय। क्या होता है, परिमेय। और पाई क्या होता है, मेन पाई ये होता है अपरिमेय। क्लियर है, क्लियर। अब इसमें हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं के अभिलक्षण, अपरिमेय संख्याओं का लक्षण देखेंगे कि वो कैसा बिहेव करते हैं अवसर संख्याओं के साथ। तो हम देखें, यदि कोई पूर्णांक किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि 9 था,
दोनों 3 का पूर्ण वर्ग था, वो अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय है। तो उसने कहा कि यदि कोई धन पूर्णांक किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल सदैव अपरिमेय होगा, जैसे कि √8 हो। अगर कहीं पे 1 हो, √4 हो, √9 हो, √16 हो, तो उनके बाद क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि √ के अंदर वर्ग के रूप में लिखा हो, उसका वर्गमूल एक क्या आ जाए, उसका वर्गमूल निकाला जा सके। और वर्गमूल क्या आ जाए? कोई भी पूर्णांक आ जाए तो वो क्या होगा? एक परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा। क्लियर? दूसरा, जैसे कि अब उन्होंने कहा कि अगर उनका किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल सदैव अपरिमेय होगा। क्लियर? नेक्स्ट पे है, यदि √ में कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा, मैं इसका यदि कोई धन पूर्णांक किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल सदैव क्या होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √4 नहीं आएगा क्योंकि 4 का क्या हो जाता है, हम एक वर्गमूल निकाल देंगे तो वो 2 आ जाएगा, इसके √6 हो गया, √7 ऐसा है। ठीक है? इसके बाद नंबर 2, यदि कोई भी √ में a है, a का मतलब कोई भी वैल्यू है, वो अपरिमेय है, कि कोई संख्या अपरिमेय है तो माइनस के √ के लिए भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? नंबर 3 पे है आपका, तो अपरिमेय संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होगा। यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें तो वे सदैव अपरिमेय संख्या होगा ऐसा नहीं कह सकते, वो हो भी सके और नहीं भी, तो सदैव नहीं होता है। ठीक है? जैसे कि मैं ले लूँ √5 ले लूँ और उसमें माइनस का √5 ले लूँ तो आपका 0 आ जाए, क्योंकि 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकें, 0 एक परिमेय होगा। तो ये यहाँ तो ये क्या होता है, इन्हें जोड़ दें तो यहाँ पे परिमेय आ रहा। और अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूँ कि जैसे कि √5 प्लस √2 ले लूँ, या ऐसा कर दूँ कि √5 ले लूँ, कितना हो गया? 2√5, जबकि क्या हो गया? अगर उन्हें हम जोड़ेंगे जरूरी नहीं सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। नंबर इसे हो गया। इसके बाद आपका नंबर 4 है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल
सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता। अपरिमेय संख्या सदैव नहीं होती। ठीक है भाई, जैसे कि अपरिमेय कैसे नहीं होता, देखो सदैव नहीं होता। 8√5 उसमें गुना √5 कर दो, कितना होगा 25, तो 8 गुना 5 हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर? जो क्या है अपरिमेय संख्या नहीं है, जो क्या है परिमेय है। कोई भी पूर्णांक एक परिमेय होता है, वो तो परिमेय हो। लेकिन दूसरे में अगर मैं लूँ कि √2 गुना √5 ले लूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, √ के अंदर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। जबकि √10 क्या हो गए अपरिमेय। तो जरूरी नहीं है तो सदैव अपरिमेय संख्या नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं। क्लियर है? इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ 5 नंबर। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय होगा, एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर सदैव क्या होगा अपरिमेय। यानी कि अगर हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं या दो संख्याओं को घटा रहे हैं और उनमें एक परिमेय है और एक नहीं है, तो वो सदैव क्या होगा अपरिमेय ही होगा। जैसे कि आप ले लो कि 3 प्लस के जो परिमेय होगी वो अपरिमेय, जो क्या होगा जो अपरिमेय ही होगा। ऐसे ही 3 में से अगर हम 2 करते हैं तो भी वो अपरिमेय ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय। दोनों को अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वहाँ अपरिमेय ही मिलेगा। अब आप नंबर 6 पे है तो भिन्न यानी कि अलग अलग परिमेय संख्याओं का भागफल। परिमेय संख्याओं का भागफल सदैव अपरिमेय होता है। ठीक है भाई, जैसे कि कोई अपरिमेय संख्या है, इसे एक परिमेय संख्या 7 है, उससे अगर हम भाग देते हैं अपरिमेय हुआ है या 7 है, उसे अपरिमेय संख्या √5 से भाग देते हैं तो आपका क्या मिलेगा अपरिमेय ही होगा। क्लियर? अब इसमें मैं एक और लास्ट बताता हूँ, इससे मैं एक और लास्ट बताता हूँ इसकी पद्धति कैसी है। नंबर 7 में है एक अपरिमेय संख्या और एक अशून्य मतलब जो शून्य ना हो, अशून्य परिमेय संख्या का गुणनफल सदैव क्या होगा अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि अगर 5 है परिमेय है और √7, इन दोनों की गुना कर तो एक परिमेय है और एक अपरिमेय। 5 और 7 होगा तो कैसा होगा अपरिमेय ही होगा।
या 7 है उसमें √5 की कर दो, कितना होगा 7√5, वो भी क्या होगा अपरिमेय। तो यहाँ से अपरिमेय में हमने क्या बताया, अपरिमेय में मैंने बताया कि अगर कोई P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय होगा। उसके बाद मैंने बताया कि उनका जो अशांत दशमलव का निरूपण होगा वो क्या होगा, वो रिपीट नहीं हो रहा होगा। फिर मैंने उनके बारे में बता दिया, जैसे कि उसके बारे में फिर मैंने बताया कि उसको पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होना चाहिए, उसका वर्गमूल अगर निकाल के कोई क्या आ रही, कोई एक पूर्णांक के रूप में आ रहा तो वो परिमेय नहीं है, अन्यथा वे सभी परिमेय हैं। जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, ये सभी क्या हो गए, एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर कोई √a है और अंडर तो उसकी दूसरी जो अपरिमेय, अगर √a अपरिमेय है तो माइनस के √a भी अपरिमेय ही होगा। तीसरा मैंने बताया 2 अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय नहीं होता, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 2 परिमेय संख्या है, 2 अपरिमेय तो उनका परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। और 2 अपरिमेय संख्याएं हों, 2 अपरिमेय संख्याएं हों तो उनका गुणनफल परिमेय अपरिमेय हो भी सकता है और नहीं जरूरी सदैव नहीं होगा। फिर मैंने 5 नंबर बता दिया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय ले लें और उनका अगर योग करें या अंतर करें तो सदैव अपरिमेय होगा। 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का भाग करें तो भी अपरिमेय होगा, और 2 अपरिमेय एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, यानी कि अलग अलग, तो उन दोनों का गुणनफल भी सदैव अपरिमेय। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर दोनों ये भी परिमेय, ये भी अपरिमेय, पहली भी अपरिमेय और दूसरी भी अपरिमेय, दोनों पहली और दूसरी दोनों अपरिमेय हैं, अपरिमेय आ भी सकता है, नहीं भी जरूरी। और अगर एक परिमेय अपरिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, तो वो सदैव उनका गुणा हो, उनका चाहे योग हो, अंतर हो, गुना हो, भाग हो, सब क्या होगा अपरिमेय होगा सदैव। ठीक है, इस प्रकृति को इसकी याद रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।